कांगड़ा जिला के पालमपुर और नूरपुर में कीमती वाहनों के पंजीकरण फर्जीवाड़े की कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सीबीआई जांच की मांग की है। मुकेश ने आरोप लगाया कि कीमती वाहनों के नूरपुर व अन्य स्थानों पर हुए पंजीकरण में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए की झपट लगी है और इस फर्जी पंजीकरण में बड़े मगरमच्छ शामिल हैं और इन सब का खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने VS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाई थी, लेकिन 2-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों के मालिकों ने VS4 के बजाय VS6 के दस्तावेज लगाकर वाहनों को पंजीकृत करवाया। एक वाहन में कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की टैक्स चोरी की गई है और 8 अप्रैल 2021 को अतिरिक्त आयुक्त परिवहन ने ऐसे सभी वाहनों के पंजीकरण रद्द करने के आदेश दिए हैं। मुकेश ने कहा कि रजिस्ट्रेशन निरस्त करने को लेकर पत्र निकाला गया है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन किसने और किसकी शाह पर की गई, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए। बता दें, देश के काफी प्रभावशाली लोगों ने टैक्स बचाने के लिए बेशकीमती गाड़ियों का प्रदेश में पंजीकरण करवाया है। इसमें पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी शामिल है। वीरेंद्र सहवाग की मर्सिडीज गाड़ी का पंजीकरण नूरपुर में हुआ। इसका नंबर HP 38F8988 है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में व्हीकल रजिस्ट्रेशन का उसका पंजीकरण को लेके एक ये घोटाला नहीं, ये तो महा घोटाला सामने आया है। देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 31 मार्च 2020 के बाद देश में रजिस्टर नहीं होंगी BS4, और हिमाचल प्रदेश में वो गाड़ियां रजिस्टर हो जाती हैं आके, और उनको BS4 गाड़ियों को BS6 के तौर पे रजिस्टर किया गया। BS6 के तौर पे उनको रजिस्टर किया गया, और ये बेशकीमती गाड़ियां हैं। एक तो गाड़ियां तो बहुत किस्म की हैं और हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह रजिस्टर हुई हैं, लेकिन इसका एपी सेंटर जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें पालमपुर, नूरपुर, इंदौरा और बाकी स्थान भी, अब तो बद्दी बरोटी वाला से भी बात सामने आई है और काफ़ी जगह ये हुआ है। ये दलालों और एजेंट्स के नेक्सस जो कि हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ जिन्होंने गठजोड़ किया। अब सवाल ये है कि सिर्फ BS6 के तौर पे रजिस्टर नहीं किया, गाड़ियों के कागज फॉर्ज किए गए। 21-22 नंबर फॉर्म जो है फॉर्ज किया गया, उसमें गाड़ी की कीमत नीचे दिखाई गई और उस वजह से एक तो वो गाड़ी रजिस्टर ही नहीं होनी थी, उसको BS6 दिखा दिया। उसके बाद उसकी कीमत नीचे दिखा दी गई, वो 20-21 नंबर फॉर्म बदल के, और उससे जो है हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू को चूना लगा। अब सवाल ये है कि गाड़ियां हैं बड़े बड़े धन्ना सेठों की, रईसों की, नामी लोगों की हिंदुस्तान में, जिन्होंने जगह जगह गाड़ियां खरीदी, और इन लोगों ने किसके माध्यम से ये गाड़ियां रजिस्टर करवाई, किसने ये सलाह दी कि ये गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर हो सकती हैं। देवभूमि में आके उन्होंने रजिस्टर करवाई। उसमें 112, 109 या 110 गाड़ियां रजिस्टर हुई। ये गाड़ियों का मेक क्या है, ये इनमें से अब जो पकड़ के लाए हैं कुछ गाड़ियां, 5-6 तो उनमें से मर्सिडीज हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की है। तो ये दलाली का आकार बहुत बड़ा है, और इसमें कौन से दलाल शामिल हैं, कहाँ के दलाल शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं। किसका संरक्षण था, कौन लोग थे जिनके कहने पे ये गाड़ियाँ रजिस्टर हुई, और वो जहाँ रजिस्टर हुई वहाँ क्या वो किसका पता है वो। और निरस्त करने से बात नहीं चलेगी, सरकार इसकी CBI इंक्वायरी ऑर्डर करे, और सरकार कम से कम बताए तो सही कि कितनी गाड़ियाँ जो है फॉर्ज डॉक्यूमेंट से रजिस्टर हुई हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि 5000 के आसपास गाड़ियां होंगी। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।